तो आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। प्रतापगढ़ जिले में एक गांव आता है जिसका गांव पतंगपुरी गांव होता है और इसी गांव में रहने वाला दिनेश कुमार जो कि पेशे से किसान होता है, उसके पास अच्छी खासी अपनी जमीन जायदाद होती है, अच्छी खासी उसके पास प्रॉपर्टी भी होती है। दिनेश कुमार का इकलौता ही बेटा होता है जिसका नाम अंकुर होता है। दिनेश कुमार ने अपने बेटे अंकुर की शादी 8 साल पहले नीलम के साथ करवा दी थी और इन 8 सालों के दौरान नीलम ने 3 बेटियों को जन्म दिया था। तीनों ही बेटियां ही जो है वो जन्म के दौरान ही मरी हुई पैदा हुई थी, जिसके कारण अंकुर की पत्नी जो थे वो काफी ज्यादा परेशान रहने लग जाते हैं। अब वो सोचने लग जाते हैं कि आगे जो भी बच्चा पैदा होगा वो भी शायद मरा हुआ ही पैदा होगा। दूसरी तरफ जो अंकुर के पिता दिनेश कुमार होता है वो सिर्फ एक ही बात सोचता रहता है कि अगर इस तरीके से अंकुर के पास बेटियां ही पैदा होती रही तो फिर इतनी बड़ी जमीन जायदाद का वारिस कौन बनेगा। और इस तरह से अब दिनेश कुमार अपने बेटे अंकुर को अपने पास बुलाता है और दिनेश कुमार अपने बेटे अंकुर से कहता है कि बेटा, अब की बार तुम दोनों ने किसी बेटे को जन्म नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरी महिला के साथ करवा दूंगा। और इस तरीके से अब जो अंकुर होता है वो अब चिंता में पड़ जाता है कि ये उनके बस की तो बात थी नहीं, लेकिन इन सारी बातों को जो उसकी पत्नी होती है वो भी सुन रही होती है। नीलम जो होती है वो इन सारी बातों को सुनने के बाद सोच में पड़ जाती है कि उसका ससुर जो है वो उसकी पति की दूसरी शादी करवा देगा, जो कि उसे बेहद ज्यादा नफरत थी। और जब ये बात इसे पसंद नहीं आती है तो नीलम अब अपने मन में ये धारणा बना लेती है कि अब की बार तो उसे किसी भी हाल में बेटा ही पैदा करना है, चाहे बेटा पैदा करने के लिए उसे कुछ भी करना है क्यों ना पड़े। और इस तरीके से दिन गुजरने के साथ एक तारीख आ जाती है 10 सितंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे का वक्त होता है। दिनेश कुमार अपने बेटे अंकुर के साथ खेत में चला जाता है और घर पर जो पत्नी नीलम होती है वो अब अकेली रह जाती है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद नीलम के पास एक पड़ोस की ही महिला आती है जिसका नाम जानवी होता है। जानवी देवी इस गांव में 3 महीने पहले ही आई थी और 3 महीने पहले इसने इस गांव के अंदर एक कमरा किराए पर लिया था और उसकी पड़ोस में ही वो रहने लग जाती है। अब जानवी जैसे इसके घर पर आती है तो नीलम जानवी से कहने लगती है कि जानवी, मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। तभी जानवी पूछने लगती है कि ऐसी कौन सी समस्या पैदा हो गई है। नीलम जानवी को बताती है कि मेरा ससुर जो है वो मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहता है, क्योंकि मेरे पास पहले ही 3 बेटियां मरी हुई पैदा हुई है और अब की बार मेरे ससुर ने मुझे ये बोला है कि अगर तुमने बेटे को जन्म नहीं दिया तो फिर तुम्हारे पति की मैं दूसरी शादी करवा दूंगा। अब जैसे ही जानवी इस सहेली की अपनी ऐसी बातें सुनती है तो जानवी कहती है कि मेरे ही साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे पहले 3 बेटियां ही पैदा हुई थी और फिर चौथी बेटी भी पैदा हुई थी, लेकिन मैं एक तांत्रिक ओमकार के पास चली गई थी और फिर उसके बाद मुझे एक बेटा पैदा हो गया था। अब जैसे ही तांत्रिक की बात की जाती है तो जो नीलम है वो जानवी से पूछने लगती है कि वो तांत्रिक बाबा कौन है। यहाँ पर नीलम एक ऐसी महिला होती है जो अंधविश्वास पर काफी यकीन किया करती थी और इस तरह से अंधविश्वास के कारण ये जो नीलम है अब इस जानवी से पूछने पर लग जाती है कि वो तांत्रिक कहाँ पर रहता है। तभी जानवी उसको कहती है कि मैं कल के कल तुझे उस तांत्रिक के पास ले चलूंगी और तुम्हें जरूर ही बेटा पैदा हो जाएगा। अब जैसे ही ये बातें हो जाती है तो फिर इन दोनों महिलाओं की प्लान बनकर तैयार हो जाता है और इस तरह से जैसे ही अगला दिन आता है तो फिर सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। अब पिता दिनेश कुमार अपने बेटे अंकुर से कहने लगते हैं कि बेटा, आज सारा दिन हमें खेत में ही कामकाज करना पड़ेगा, तो तुम ऐसा करो कि बहू से दोपहर का भी खाना इसी समय ले चलो। और इस तरह से जो नीलम होती है वो अपने ससुर और अपने पति दोनों के लिए 2 समय का खाना तैयार करती है और जैसे ही गाना बन करके तैयार हो जाता है तो फिर अंकुर उस खाने को लेकर के वो साथ में अपने पिता को लेकर के खेत में चला जाता है। लेकिन उसी समय नीलम अपनी उस सहेली जानवी के पास कॉल करती है और कहती है कि मेरा पति और मेरे ससुर खेत में चले गए हैं, अब मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर उस तांत्रिक से मिल सकती हूँ। और इस तरह से अब जानवी देवी देखते ही देखते इसके घर पर पहुंच जाती है। फिर इसके बाद नीलम देवी अपने घर का दरवाजा बंद करती है और जानवी को लेकर इस गांव से 2 किलोमीटर दूर एक कुटिया में पहुंच जाती है। उस कुटिया में ओमकार तांत्रिक बिल्कुल अकेला ही रहा करता था। अब जैसे ही ये दोनों महिलाएं इस कुटिया के अंदर प्रवेश करती है तो फिर ओमकार तांत्रिक की नजर इस महिला नीलम पर पड़ जाती है। नीलम देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत महिला होती है और इसकी खूबसूरती को देखकर ये तांत्रिक ओमकार होता है जो इस पर मोहित हो जाता है और इस तांत्रिक की नियत इस महिला पर खराब हो जाती है। अब इसके बाद जानवी देवी उस तांत्रिक ओमकार से मिलती है और कहती है कि इसकी समस्या जो है वो बहुत बड़ी है। अब इसके बाद ओमकार तांत्रिक इससे इसकी समस्या पूछता है तो नीलम उस ओमकार तांत्रिक को बताती है कि आपकी बार मेरे ससुर ने मुझे ये बोला है कि अगर मुझे बेटा पैदा नहीं हुआ तो फिर जो मेरा ससुर है वो अपनी बेटे की दूसरी शादी करवा देगा। इसके बाद ये तांत्रिक इस नीलम से कहने लगता है कि अब की बार तुम्हें बेटा ही पैदा होगा, मैं इस बात का तुमसे वादा करता हूँ। और इस तरह से नीलम जो थी वो बेहद खुश हो गई है। लेकिन तांत्रिक कहने लगता है कि बेटा पैदा करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ मेरी सेवा भी करनी पड़ेगी। अब जैसे ही सेवा की बात आती है तो नीलम इस तांत्रिक से कहने लगती है कि बेटा पाने के लिए तुम्हें किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब जैसे ही ये बात बोली जाती है तो तांत्रिक वहां से खड़ा होता है और फिर उस दूसरी महिला जानवी को अलग से कमरे में लेकर के चला जाता है। जानवी को बोला जाता है कि इस महिला से जो भी
दान दक्षिणा मुझे मिलेगी वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे इस औरत को हासिल करना है। अब जानवी भी पहले से ही तांत्रिक के साथ मिली हुई थी और इस तरह से जानवी और तांत्रिक की दोनों की ही मिली भगत से योजना बन करके तैयार हो जाती है। अब इसके बाद ये बात करने के बाद तांत्रिक जानवी को लेकर इस महिला के पास आता है और इस महिला से कहा जाता है कि तुम्हें हर रोज यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर आने के बाद 6-7 घंटे का वक्त भी गुजारना पड़ेगा। लेकिन नीलम तो बस कैसे भी बेटा हासिल करना चाहती थी और वो बेटे को हासिल करने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए बेशक तैयार हो गई थी। इसके बाद ये ओमकार तांत्रिक जो होता है इस महिला नीलम को साफ साफ शब्दों में कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें बेटा चाहिए तो फिर तुम्हें मुझे मेरे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा। नीलम को इस बात से जरा से भी हैरानी नहीं होती है। नीलम चाहती थी कि बस उसे कैसे भी बेटा पैदा हो जाए ताकि उसके पति की दूसरी शादी ना हो। और जब इस तांत्रिक को इसकी मजबूरी का पता चल जाता है तो फिर ये तांत्रिक इस नीलम को लेकर के कमरे में चला जाता है और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और जानवी बाहर खड़े होकर इसके आने का इंतजार करने लगती है। अब जैसे ये दोनों कमरे में जाते हैं तो कमरे में जाने के बाद नीलम और ये तांत्रिक जो होता है ये दोनों ही अपनी रजामंदी से गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं और ये गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं जब तक कि इन दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है और जैसे इन दोनों की ख्वाहिश पूरी हो जाते हैं तो फिर ये कमरे से बाहर आ जाते हैं। अब ओमकार तांत्रिक का भी खेल शुरू हो जाता है। ओमकार तांत्रिक जो होता है वो इस महिला को कुछ जड़ी बूटियां देता है और वो जड़ी बूटियां पीसी हुई होती है। ओमकार तांत्रिक नीलम से कहता है कि ये जड़ी बूटियां लेकर के चली जाओ और तुम्हें ये जड़ी बूटियां अपने पति और अपने ससुर दोनों को ही खिलानी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस दूध में तुम इन जड़ी बूटियों को मिला करके लाओगे उस दूध के अंदर तुम्हें अपने दूध की 4-4 बूंदे भी मिलानी पड़ेगी। नीलम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ये काम बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरीके से ये नीलम देवी जो होती है वो अब इस तांत्रिक ढोंगी बाबा पर अंधविश्वास करना शुरू कर देती है। इस गांव में जितने भी लोग होते हैं वो सभी अंधविश्वास से भरे हुए थे और इस तरह से ओमकार पिछले काफी दिनों से यहाँ पर रहते हुए इस बात का फायदा भी उठाया करता था। और इस तरह से यह महिला नीलम और जानवी जो है वो दोनों इस कुटिया से बाहर निकलती है और सीधे अपने घर पर चली जाती है। अब जैसे ही शाम का समय होता है तो थक हार कर इसका ससुर दिनेश कुमार और उसका साथ में बेटा अंकुर खेत से आ जाते हैं। फिर इसके बाद नीलम जो है वो दोनों के लिए खाना तैयार करती है और फिर खाना खिलाया जाता है। रात के जैसे ही 9:30-10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो फिर नीलम देवी दूध में उन जड़ी बूटियों को मिलाती है और उसी दूध के अंदर वो अपनी दूध की 4-4 बूंदे भी मिला देती है और ये शाम काम करने के बाद वो अपने ससुर और अपने पति को ये दूध पिला दिया जाता है। और जैसे ही ये दूध पिला दिया जाता है तो करीब आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद दोनों जो है वो बेहोश हो जाते हैं और जैसे ही वो बेहोश हो जाते हैं तो करीब रात के 10:30 बजे के आसपास घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और जैसे ही ये महिला नीलम घर का दरवाजा खोलती है तो इसके सामने ओमकार तांत्रिक खड़ा होता है। साथ में उस समय जानवी देवी भी खड़ी होती है और इनको वो अपने घर के सामने खड़े देख करके काफी ज्यादा हैरान भी हो जाती है। तांत्रिक कहने लगता है कि तुम्हारे घर का भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा और तुम्हारा भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा। मैं लगातार 10-15 दिनों तक तुम्हारे घर पर आता रहूंगा। और इसके बाद नीलम इस तांत्रिक को लेकर के अपने घर में आ जाती है और फिर ये तांत्रिक ओमकार इस महिला नीलम को इसी के कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाने के बाद ये दोनों वहां पर गलत काम करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही दोनों का काम खत्म हो जाता है तो फिर ये महिला से कुछ पैसे भी मांगता है और बदले में ये महिला जो है वो इस ढोंगी तांत्रिक को 5,000 रुपए भी देती है। और ये तांत्रिक इन 5,000 रुपयों को लेकर के साथ में जानवी को लेकर के इस घर से बाहर निकल जाता है। तांत्रिक उनमें से 4,000 रुपए जानवी को देता है और 1,000 रुपए अपने पास रख लेता है और इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है। लगभग ये काम 10 से 15 दिनों तक लगातार चलता रहता है। इन 10-15 दिनों के दौरान ये महिला नीलम देवी जो थी वो हर रोज जड़ी बूटियों को पीस कर दूध में मिलाती थी और उस दूध के अंदर वो अपना दूध मिला करके अपने ससुर और अपने पति को पिला दिया करती थी, जिसकी वजह से इसका ससुर और इसका पति बेहोश हो जाया करते थे। और फिर वो तांत्रिक ओमकार इसके घर पर आता था और इसी की मर्जी से इसके साथ गलत रिश्ते भी बनाया करता था और इस तरीके से 15 से 20 दिनों का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजरने के दौरान दिनेश और अंकुर दोनों ही ये सोचने लग जाते हैं कि हम रात को इतनी जल्दी सो जाते हैं और सुबह फिर इतनी लेट क्यों उठते हैं। लेकिन अंकुर और दिनेश इस बात की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो अपने कामकाज में व्यस्त रहा करते थे। इसी तरह से दिन गुजरने के साथ साथ एक तारीख आ जाती है। 1 अक्टूबर 2025 सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। अंकुर और पिता दिनेश कुमार दोनों खेत में जाने के लिए तैयार होते हैं। अंकुर अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी से मेरे लिए सुबह का खाना और दोपहर का खाना तैयार कर दो क्योंकि मुझे खेत में जाना है और पिताजी भी जाएंगे। और इस तरह से आज के समय में भी नीलम देवी इन दोनों के लिए खाना तैयार करती है और दोनों खाना लेकर के खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए। जैसे ही दोनों खेत में चले जाते हैं तो फिर इसके बाद नीलम जानवी के पास कॉल करती है और जानवी से वो कहती है कि 20 दिनों का वक्त गुजर चुका है और मुझे उस तांत्रिक से पूछना है कि ये काम होने वाला है या नहीं होने वाला है। लेकिन जानवी कहती है कि मैं अभी तेरे घर पर आती हूँ और फिर हम दोनों जो है उस तांत्रिक की कुटिया पर चलते हैं। और इस तरह से जानवी देवी फिर 10-15 मिनट के वक्त गुजरने के बाद वो इस महिला नीलम
नीलम के घर पर आ जाती है और फिर से दोनों महिलाएं जो है वो घर का दरवाजा बंद करती है और फिर उस कुटिया में वो पहुंच जाती है जहां पर वो तांत्रिक ओमकार आज भी अकेला बैठा हुआ था। इसके बाद ओमकार तांत्रिक से मिलती है और फिर ये कहने लगती है कि 20 से 22 दिन का वक्त हो जा चुका है, लेकिन अभी तक मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। अब ये ढोंगी तांत्रिक जो होता है वो इस महिला से कहने लगता है कि तुम जो है वो थोड़ा समय आज और ज्यादा मेरे साथ गुजारो, कल से अपने आप फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद ये बात कहने के बाद ये तांत्रिक जो होता है इस महिला नीलम को लेकर के अपने कमरे में चला जाता है और आज भी ये महिला के साथ इसकी ही रजामंदी के साथ गलत रिश्ते कायम किए जाते हैं। और जैसे ही इस ढोंगी तांत्रिक का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर इसकी आगे की योजना शुरू हो जाती है। ओमकार तांत्रिक आज के समय में इसको कुछ दूसरे प्रकार की जड़ियां बूटियां पेश करता है और फिर कहता है कि 5-6 दिनों तक अब यही जड़ी बूटियां तुम्हें लगातार उसी प्रक्रिया से खिलानी है। पहले दूध का गिलास लेना है, उसमें पिसी हुई जड़ी बूटियां डालनी है और फिर अपने दूध की 4 बूंदे इसमें डालनी है और फिर अपने पति और अपने ससुर को पिलानी है। आज भी ये सारी बातें कही जाती है और फिर इसके बाद ये नीलम जो है उन पीसी हुई जड़ी बूटियों को लेकर के अपने घर पर आ जाती है। जैसे ही रात होती है तो रात के समय खाना खाने के बाद इसका ससुर जो है वो अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है और पति पत्नी दोनों एक साथ लेट जाते हैं। और फिर इसके बाद ये महिला नीलम जो होती है इन दोनों के लिए तैयार करती है। दूध में वो जड़ी बूटियां पिसी हुई मिलाती है और फिर अपने दूध की 4-4 बूंदे वो उसमें मिला देती है। ये सब काम करने के बाद एक गिलास दूध का वो इन दोनों को पिला देती है। लेकिन जैसे ही ये काम हो रहा होता है तो फिर नीलम के पास जानवी कॉल करती है और कहती है कि उस तांत्रिक ने मुझे फोन करके बताया है कि आज दूध तुम्हें भी पीना है। और इसके बाद जैसे ही नीलम अपनी जानवी की इन सारी बातों को सुनती है तो देखते ही देखते आज के समय में वो भी एक गिलास दूध का पी लेती है। और इस तरह कैसे जब तीनों ही एक एक गिलास दूध का पी लेते हैं तो करीबन आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब जैसे ही रात के करीब 12 बजे का समय होता है तो ओमकार तांत्रिक अब जानवी के पास कॉल करता है और वो जानवी से कहता है कि एक रस्सी का इंतजाम करके रखना, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। और इस तरीके से मौका देखते ही ओमकार तांत्रिक अब सीधे अपने जानवी के घर पर पहुंच जाता है। जानवी घर से कसी उठाई जाती है, कुछ दरवाजा तोड़ने के भी औजार उठाए जाते हैं और इस तरह से रात के अब 12:30 बजे के आसपास ये दोनों दिनेश के घर पर पहुंच जाते हैं। दिनेश के घर पर पहुंचने के बाद ये दोनों इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ गहन अंधेरा होता है और रात के सन्नाटे में ये दोनों जो थे वो घर का मुख्य दरवाजा तोड़ने में सफल हो जाते हैं। और इस तरह से ये दोनों घर के अंदर प्रवेश करते हैं और घर के अंदर प्रवेश करने के बाद घर के अंदर जितने भी गहने होते हैं, रुपए पैसे होते हैं, वो सब कुछ लूट लिए जाते हैं। और ये सब लूटने के बाद घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वो अंदर से बंद कर दिया जाता है। टूटा फूटा दरवाजा जरूर होता है लेकिन टूटे फूटे दरवाजे को ही दोनों बंद कर देते हैं। और फिर अब ये तांत्रिक इतने बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था जिसके बारे में जानवी सोच भी नहीं सकती थी। मौका पाते ही ये तांत्रिक जो होता है वो अब सबसे पहले इस महिला नीलम के गर्दन को कसी से काट देता है। और ये सब काम करने के बाद दिनेश के साथ भी वही किया जाता है। चीख पुकार नहीं होने पाती है क्योंकि तीनों पहले से ही बेहोश थे। और फिर उसके बाद इस लड़के अंकुर का भी देखते ही देखते वही काम किया जाता है। ये सब काम करने के बाद ये जो ओमकार तांत्रिक होता है वो इस महिला जानवी को कहने लगता है कि चलो अब बाहर एक प्लॉट पड़ा हुआ है और वहीं पर इन तीनों की बॉडी उसको दफना देते हैं और फिर जितना भी धन हमने लूटा है, जितने भी पैसे लूटे हैं, इन पैसों को लेकर के हम यहाँ से फरार हो जाते हैं। और फिर इसके बाद मौका पाकर ये ओमकार तांत्रिक एक एक बॉडीज को उठाकर वो उस प्लॉट में ले जाता है। और प्लॉट में ले जाने के बाद रात के अंधेरे में ही जानवी और ओमकार तांत्रिक जो होते हैं ये दोनों गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। 2 घंटे तक ये जो है 2 गड्ढे ये लोग खो चुके होते हैं और 2 बॉडीज को ये दफन भी कर चुके हैं। जैसे ही तीसरा गड्ढा खोजा जाता है तो एक शराबी वहां पर पहुंच जाता है। उस शराबी का नाम संजीव होता है। संजीव देखता है कि एक व्यक्ति जो है वो लगातार गड्ढा खोदे जा रहा है। संजीव उन दोनों के पास चला जाता है और उसको करके वो दोनों ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। संजीव देखता है कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी और उस बॉडी को देखकर संजीव जो है वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और जैसे ही चिल्लाया जाता है, शोर मचाया जाता है तो पड़ोसी जो होते हैं उनकी आंखें खुल जाती है और देखते ही देखते पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर संजीव कहता है कि वो दोनों उधर भागे हैं और फिर ये पड़ोसी उन दोनों को दौड़ करके पकड़ने में भी कामयाब हो जाते हैं। ओमकार तांत्रिक को भी पकड़ लिया जाता है, साथ में उस महिला जानवी को भी पकड़ लिया जाता है। इन दोनों के हाथ पैर जो है वो रस्सियों से बांध करके वहीं पर बैठा दिया जाता है। और फिर इसके बाद पड़ोसियों में से एक पड़ोसी, अब चूंकि पड़ोसी ने आदित्य ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल किया, तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस भी आ जाती है। और फिर इसके बाद पुलिस जब पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसियों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है।
फिर पड़ोसी कहते हैं कि ये तांत्रिक, ये महिला जो है वो यहाँ पर गड्ढा खोद रहे थे और यहाँ पर एक लाश भी पड़ी हुई है और पास में ही 2 गड्ढे खुदे हुए थे जिसमें 2 लाशें दफन की गई थी। वहां पर मिट्टी जो थी वो ऐसी ऊपर खाबड़ लगी हुई थी। पुलिस अब उन दोनों गड्ढों को खुदवाती है और उन दोनों में से जाहिर सी बात है वो दोनों निकलते हैं। और इस तरीके से जब उन तीनों लाशों को पड़ोसी देखते हैं तो पड़ोसी कहने लगते हैं कि ये जो बॉडी है वो दिनेश के पति की है, जिनमें दिनेश कुमार है, उसके एक पुत्र वधु नीलम देवी थी और तीसरी बॉडी जो थी वो दिनेश के बेटे अंकुर की होती है। और इस तरह से बात साफ हो जाती है। लेकिन पुलिस नहीं जानती थी कि इस क्रम को अंजाम क्यों दिया गया था। अब पुलिस वहां पर एम्बुलेंस बुलाती है और इन तीनों की बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई शुरू कर देती है। वहां पर इस तांत्रिक को गिरफ्तार किया जाता है, साथ में जानवी देवी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उनकी जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी जाती है। जैसे ही दोनों की पिटाई होती है तो फिर तांत्रिक जो होता है वो अपनी पूरी पर्दे खोलना शुरू कर देता है। तांत्रिक ओमकार कहता है कि मैं ऐसे ही कामों को अंजाम दिया करता था, पिछले 7 सालों से मैं यही काम किया करता था। भोली भाली महिलाओं को अपनी जाल में फंसा लिया करता था और फिर उनके साथ गलत काम किया करता था और फिर उनके घरों में चोरियां किया करता था। और यही काम मैंने इस पूरे परिवार के साथ भी किया है। मैंने पूरे परिवार को पहले बेहोश किया और फिर बेहोश करने के बाद इसके घर में बड़ी मैंने चोरी करी और फिर चोरी करने के बाद मैंने इन तीनों को मौत के घाट भी उतार दिया, क्योंकि मैं लोगों की बलि भी दिया करता था जिससे कि मेरी मनोकामनाएं पूरी हुआ करती थी। और इस तरह से पुलिस जब इसकी पूरी कहानी सुनती है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अंधविश्वास के नाम पर लोग क्या 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 कर सकते हैं। और दिनेश का इस तरह से हंसता खेलता परिवार एक अंधविश्वास के कारण मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम का सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो दोस्तों, फिर मिलूंगे एक और नई सच्ची अच्छी रोड ट्रिप कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।